करते हैं वर्गमूल एक्चुअली में है क्या। वर्गमूल है क्या? वर्गमूल है किसी भी एक संख्या को परस्पर 2 बार गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है, उस प्राप्त गुणनफल का वर्गमूल वह संख्या कहलाती है। समझ में आया? जैसे मैं बोलता हूं कि 4 को 2 बार गुणा कैसे करेंगे हम? 4 2 गुणा 2, तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? 4 का वर्गमूल होगा 2। बहुत आसानी हो गया। और इसका जो निशान होता है ना वर्गमूल का, वो होता है ऐसे, ये वाला। हाँ, ये तो 4 के ऊपर हम टोपी बना देते हैं, ये इसको पहना दी हमने कैप, तो 4 का वर्गमूल हो गया 2 गुणा 2। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या के वर्गमूल निकाल सकते हो। कोई बोले कि भैया 16 का वर्गमूल निकाल के दो, 16 का, तो 2 बार गुणा कैसे करेंगे इसको? 2 बार बताओ, आपने पहाड़े तो याद करे होंगे बचपन में। हाँ हाँ, आपको आता है, मुझे विश्वास है। 4 चौक 16, 4 गुणा 4। तो कोई पूछे कि 16 का वर्गमूल क्या हुआ, तो 16 का वर्गमूल हुआ जनाब 4। 25 का, अब जरा आप निकालिए, 25 का वर्गमूल क्या हुआ? कमेंट पे नीचे डाल दीजिएगा कि आपने मेरे से पहले निकाल दिया था, ठीक है? हाँ, 25 का वर्गमूल हुआ 5 गुणा 5। इसको पूरा डालिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए आपके सवाल में। कुछ भी करें प्रॉपर, तभी आपको मजा आएगा काम करने में। तो जो 25 का वर्गमूल हुआ वो हो गया 5। इस तरीके से आप वर्गमूल के सवाल हल कर सकते हैं। अब ये तो हमने निकाल लिए छोटे छोटे सवाल वर्गमूल के। अब कोई बोले कि बड़े सवाल निकालने हैं, फर्ज कीजिए कि मुझे 1225 का वर्गमूल निकालना है। हाँ, अब आपको जानना चाहिए कि वर्गमूल निकालने की विधि कौन कौन सी होती है। इसकी 2 विधि होती हैं। पहली जो विधि होती है खंड विधि होती है, फैक्टर बनाने वाली, अभी जिससे हम किया था। और दूसरी जो विधि होती है भाग विधि होती है। भाग विधि, ठीक है? खंड विधि से तो हमने निकाले थे, जैसे हमने वो निकाला था 4 गुणा 4 16 वाला, जिसका 4 आया था। अब भाग विधि का प्रयोग कहां पर होगा? भाग विधि का प्रयोग होगा यहां पर। जितने भी बड़े से बड़े सवाल हैं वो भाग विधि के द्वारा ही निकलते हैं। बहुत आसान है, इसको भी करते हैं। ये आपने क्रॉस कर दिया, सोचो स्क्वायर रूट निकालना आप सीख गए, मतलब वर्गमूल निकालना आप सीख गए। तो कोशिश करते हैं कि भाग विधि के द्वारा हम कैसे इसको निकालते हैं। भाग विधि, तो सवाल क्या था हमारा? सवाल था 1225 का वर्गमूल निकालना है। 1225, ये हम इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है? तो पहले करने का तरीका क्या है कि इसको टुकड़ों में तोड़ लीजिए। 2 टुकड़ों में तोड़ लिया इसको, ऐसे 12 और 25 के में, ठीक है? अब तरकीब लगाइए, 3 तिया 9, ठीक है? अब 12 में से 9 गए, कितने बचते हैं? 3, ठीक है? 12 में से बच गए 3। अब जो 25 बचा है ऊपर वाला, इस 25 को उतार लीजिए। अब इसमें भी भाग देना है, बहुत सिंपल तरीका है। जो ये हमने 3 और 3 किया है, इसको पहले जोड़िए। ये जो लेफ्ट वाला है, ये और ये, 3 और 3 कितना हो गया? 6, ठीक है? 6 हो गया। अब 25 है, देखिए 25 कैसे आता है? 5 पंजे 25 होता है जी। अब 65 पंजे कितना होता है? 325 होता है।
65 को 5 बार गुणा करो तो 325 निकलता है। यह आपने निकाल दिया भाग विधि के द्वारा वर्गमूल। तो कोई पूछे कि 1225 का वर्गमूल कितना है, तो 1225 का जो वर्गमूल है वो है 35। ठीक है, इस तरीके से आपने निकाला वर्गमूल कैसे निकालते हैं, भाग विधि और खंड विधि के द्वारा। हमेशा याद रखिएगा, छोटी संख्या, जो छोटी संख्या है उसको निकालना है खंड विधि, और बड़ी संख्या निकालना है भाग विधि। ठीक है, आपको याद रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि घनमूल कैसे निकालते हैं, घनमूल होता क्या है, उसका बेस क्या होता है। बहुत आसान तरीके से हमने करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इस वीडियो के बाद स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।